प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक शब्द होता है करियरिस्ट। वो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है। आप जब भी बच्चों से बात करेंगे जिनकी उम्र 23 से 27 साल के बीच है, लड़का हो या लड़की हो, युवक हो या युवती हो, आप जहाँ शादी की बात करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हैं। शादी? अभी कहाँ शादी, अभी तो हम ही बच्चे हैं। अब ये बात सही है गलत है इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, ये आप सोचिए और उस पर ये हमेशा डिबेटेबल इशू है। लेकिन अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो भारत में एवरेज जो शादी की उम्र है वो जो पहले 23 से 26 साल होती थी वो अब बढ़कर 29 से 35 साल के बीच जा रही है। इससे जुड़ी चुनौतियां भी हैं क्योंकि शादी के बाद आज की युवा पीढ़ी, इसको आप जिस भी रूप में देखें, ये युवा पीढ़ी तुरंत माता पिता बनने के लिए उत्सुक नहीं रहती है, बल्कि अब तो बड़ी संख्या में ऐसे जोड़े भी सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें अभी जीवन का आनंद लेना है, अपने करियर को बनाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, स्टैब्लिश होना है, तो अगले 5 या 10 सालों तक बच्चे के लिए कोई योजना नहीं। जाहिर है शरीर एक जैविक संरचना है और चिकित्सक ये मानते हैं कि 30 के बाद जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है वो कहीं ना कहीं, चाहे युवक हो युवती हो, उस पर असर आता है। अभी एलन मस्क का ये बयान बहुत चर्चा में रहा था जिसमें उन्होंने भारत में कम होती आबादी की तरफ इशारा किया था और ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो भारत आगे जाकर बूढ़ों का देश बन जाएगा। जैसा जापान में हमने देखा, चीन जिस तरफ बढ़ चला है और यूरोप के तो अनेक देश इस दिशा में काफ़ी आगे चले गए। आज आप देखेंगे तो वर्किंग क्लास जो है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो, सिंगल चाइल्ड या फिर बच्चा नहीं। और दूसरी तरफ देर से शादियां होने का एक असर ये है कि वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं वो महंगी और खर्चीली प्रणाली की तरफ जाते हैं जिसे हम कहते हैं IVF, क्योंकि 30 के बाद जो स्थितियां निर्मित होती हैं उनके लिए आपको मेडिसिनल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो IVF ये एक बेहद खर्चीली प्रणाली है और निश्चित तौर पर इसके बाद भी इससे जुड़े हुए अपने प्रभाव और दुष्प्रभाव भी हैं। आज इसी विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाह के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और फिर अभिभावक का दायित्व, इसका सनातन परंपरा में महत्व क्या है। निश्चित तौर पर इसका सामाजिक महत्व भी है, इसका सनातन में भी महत्व है और ये जीवन को संपूर्ण करता है क्या। आज की युवा पीढ़ी को लगेगा कि ये किस तरह का प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन की संपूर्णता का एक बहुत अनिवार्य तत्व है जिसमें न सिर्फ विवाह बल्कि विवाह के बाद माता पिता का दायित्व है। आज इसी को समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। आज आपने बड़ा श्रेष्ठतम प्रश्न उठाया है। ये प्रत्येक परिवार की चिंता और चिंतन की विषय वस्तु बन गया है। देखिए, एक तथ्य समझ लीजिए, यदि आपकी बुनियाद अच्छी है तो इमारत अच्छी बन जाएगी। आपकी बुनियाद कमजोर हो गई है, इसमें उत्तरदायित्व का क्रम जो है अनवरत अतीत की पीढ़ियों पर ज़्यादा आता है। जो आज युवा बनकर बैठे हुए हैं और युवा से प्रौढ़ हो चुके हैं, उन पर ये दायित्व ज़्यादा जाता है। हमारे यहाँ एक संस्कार का उत्सव होता था, विवाह उत्सव के रूप में नहीं रहा। उदासीनता वक्र का अंतिम सिरा होता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि चलो अब आप रिटायर हो रहे हो, मकान भी बन गया आपका, बेटी की शादी भी हो गई आपकी, ये अंतिम कार्यों में गिना जाता था। हाँ। वैसे आज अंतिम कार्य ये शुरू हो गया है कि चलो विवाह हो गया आपका,
मतलब ये बड़ा काम हो गया आपके जीवन का, जैसे वो आखिरी कार्य हो गया हो। और उसके बाद चूंकि उदासीनता में उदासीनता वक्र लागू है, तो आप इस स्थिति में होते हैं कि उसके बाद आपको लगता है आप संतान कहाँ से, उत्साह यदि होता। हमारे यहाँ युवा अवस्था को अध्यात्म में एक विपदा के रूप में देखा गया है, एक कष्ट के रूप में देखा गया है। युवा अवस्था संधि है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच, एक संधि काल आता है जहाँ जिसको सांध्य काल भी कह देते हैं। जैसे एक युग बीतता है और दूसरा युग प्रारंभ होना होता है, उसके पहले संध्यांश का वर्णन है। दशांश के बराबर संध्यांश माना गया है कि जैसे कलयुग जब बीतने लगेगा तो कलयुग के जितने वर्ष निश्चित हैं उसका दशांश संध्यांश कहलाएगा, जो उसके पहले भी आया था और उस युग के बाद में भी आएगा, तब फिर सतयुग में प्रवेश होगा। वैसे ही हर आश्रम के बाद में एक सध्यांश काल आता है। वो सध्यांश काल क्या है कि आदमी वहाँ चिंतन में पड़ जाता है। जैसे ब्रह्मचर्य खत्म हुआ, ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, कड़ गए आप, पड़ गए आप, तो आप आगे प्रवेश कौन सी करना चाहते हैं? दिशा दो है, एक गृहस्थ आश्रम का है, एक विरक्त आश्रम का है। दोनों आश्रम आपके लिए खुले रहते हैं, लेकिन आप अधर्म हो जाते हैं क्योंकि आपकी ब्रह्मचर्य काल की जो गणना है वो परिपूर्ण नहीं हुई है। आप परिपक्व होकर नहीं निकले हैं वहाँ से, आपकी शिक्षा नहीं हुई, आपकी दीक्षा नहीं हुई। हमारे यहाँ शरीर को वृक्ष कहा गया है, वृक्षाहत शरीरा, वृक्ष को काट दो तो फिर उसमें पल्लवित पुष्पित होकर के शाखा तना निकल कर आ जाती है। वैसे ये शरीर खत्म होने के बाद एक नए शरीर में प्रवेश करता है, जैसे संतान कहते हैं। आपका आँख आप देखते हैं ना, ये माँ की तरह आँख दिख रही है, बाबूजी की तरह उसकी ठोड़ी है। आपको कभी याद आता है तो आप किसी के साथ जाकर मिलते हैं, मिलते ही कोई आदमी चौंक कर आपको देखता है, अरे आप रामलाल के बेटे तो नहीं हैं? आप कहते हैं जी जी बिल्कुल, तुम्हें देख के लग गया था कि तुम रामलाल के पुत्र हो। रामलाल नहीं है संसार में, लेकिन रामलाल का वो अंशावतार चल रहा है। संसार इस क्रम में आगे बढ़ता है। अगर वो क्रम नहीं होता तो हम अतीत से वर्तमान में और वर्तमान से भविष्य को कैसे छूते? हमारा डीएनए भी परिष्कृत होता है। अतीत में डीएनए यदि उतना डेवलप नहीं हुआ था तो जहाँ तक हुआ था हमने उस संतान को ट्रांसफ़र किया, संतान ने उस डीएनए में और विकास किया, उसने उसकी संतान को किया, उस संतान ने उसकी संतान को किया। ऐसे बुद्धि का विकास होते रहता है, विकास का क्रम बनता है जीवन में। तो ये सारे क्रम को आप ब्रह्मचर्य अवस्था में समझते हैं। आप जानते हैं कि गृहस्थ कितना बड़ा धर्म है। परमात्मा चारों आश्रम में गीता में कहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम हूँ। जैसे वो वृक्षों में कहते हैं कि मैं पीपल हूँ, तो वैसे वो कहते हैं आश्रमों में मैं गृहस्थ आश्रम हूँ। अब आप देखिए वो क्यों कहते हैं गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही पुरुषार्थ का घर है, यही धर्म है, यही अर्थ है, यही काम है, यही मोक्ष है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे यहाँ अतीत में आप देखिए गृहस्थ आश्रम कितना बड़ा उत्सव था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के साथ तप की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी। तप काय के लिए? संतान के लिए तप करता था, और हजारों वर्ष की वर्णन है भाई, 1000 वर्ष तक वर्णन किया। तो कई बार आदमी ऐसा सोचता है कि ये 1000 वर्ष तक आदमी तप करेगा तो गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा? तप के परिमाण को वर्षों से आंका जाता था, जैसे कितना बड़ा, कितना मूल्य। आप कहते हैं आपने इतना अच्छा काम किया कि ये इतना अनमोल है कि मैं यदि सारी धरती आपको दे दूं तो कम है। तो धरती आपकी है क्या जो दे दोगे आप? लेकिन आपने आंका ना, तो उस तप का वैल्यू नाप रहे हैं कि इतना बड़ा तप किया जो हजारों जीवन उस पर निछावर करे, इतना बड़ा तप किया। तप कर रहे हैं मनुष्य रूपा। उनके पिताजी ब्रह्मा ने कहा है कि जाओ सृष्टि करो, तो ऐसा थोड़ी सृष्टि कर रहे हैं। मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ विवाह शरीर का तो होता ही नहीं है, ये भ्रम है आपका। विचारों का होता है, आत्मा का होता है, मन का होता है, बुद्धि का होता है, स्वरूप का होता है। ये विवाह की परिपाटी है। आप शरीर लेकर घूम रहे हैं इसलिए, और उसमें भी कितना बड़ा भ्रम मनुष्य को। शायद इसीलिए भ्रम है कि आप शरीर ही सोचकर घूम रहे हैं। पूर्णतया भ्रम है मनुष्य विवाह को लेकर। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है। खोड़स संस्कार में एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। जैसे विद्यारंभ संस्कार है, जैसे अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि भी संस्कार है आपके न रहने पर, वैसे विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है।
संस्कार वो जिसमें संस्कृत समाई है, संस्कृति वो जिसमें परंपरा निहित है, परंपरा वो जो पुरातन है, पुरातन वो जो सनातन है। आप समझिए, आपने तो इन चीजों को समझा नहीं ना, तो आप तो केवल एक आकर्षण में आप समझ रहे हैं, मैथुनी सृष्टि के लिए शरीर के आकर्षण, आनंद, विषय रस लूटने के लिए और कामी की तरह, लंपट की तरह आप गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं। तभी तो आप गृहस्थ जीवन का महत्व तो नहीं समझ पाते। ये मलमूत्र से बने हुए शरीर के प्रति आकर्षण विवाह नहीं है, ये वो शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा का रमण करना विवाह है। वाह। तो उसको आप प्राप्त ही नहीं करते। तो वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने कहा संतान उत्पन्न करने कहा पिताश्री ने। तो हमारे यहाँ के लोगों को ये भ्रम है कि संतान उत्पन्न करना उनका काम है, वो इसे महज शरीर का खेल समझते हैं, रति क्रीड़ा से उत्पन्न प्रतिफल समझते हैं। वो ये उनका बड़ा भ्रम है। अगर मनुष्य के हाथ में होता संतान उत्पन्न करना, तो आज करोड़ों लोग निसंतान नहीं होते, संतान के लिए घूम रहे हैं। उनसे दर्द पूछिए, वो उनका तप देखिए जो IVF करा रहे हैं, दुनिया के साधन, कोई संतान हो जाए, संतान हो जाए। हमारे यहाँ पुराण कहता है संतान का होना या संतान का न होना दोनों ईश्वर की कृपा है। ओ, दोनों ईश्वर की कृपा है। इसलिए पुराने आदमी से पूछो भैया कितने बाल बच्चे हैं, तो वो कहते हैं ईश्वर की कृपा से 2 मूड़ी और 1 मुड़ा है। ये पुराना आदमी बोलेगा। आप हंसते हैं, इसमें ईश्वर की कृपा क्या हुई? अरे उसकी कृपा हुई है तब तेरे अंश वंश की वृद्धि के लिए तुझे ये दायित्व सौंपा है। संतान परमात्मा के द्वारा दी हुई अपरिमित भेंट है तुझे, इस सृष्टि में लालन पालन करके उसको उस वृक्ष के रूप में पल्लवित पुष्पित करने के लिए जिसका फल संसार को सुशोभित हो। तो तूने तो उसे प्राइवेट लिमिटेड समझ लिया, मेरी संतान। अरे वो समाज की सृष्टि है, वो जगत है अपने आप में, अनंत बीज है वो, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जो तू संसार को भेंट में देके जाता है कि मैं आया था अब मैं तो चले जाऊंगा, तो मेरी निशानी क्या रहेगी? वो कुत्ता बिल्ली थोड़ी जिसको तुम पाल रहे हो। ठीक बात है। एक कहने लगा दुनिया बड़ी खराब हो गई है, संतान उत्पन्न करके क्या करूंगा? दुनिया के लिए तू खराब हो गया है बेटा, दुनिया तो अच्छी है जी। तेरा योगदान नहीं है, तो निकम्मा है। तो सृष्टि को कुछ नहीं दे देना चाहता, धन उड़ा रहा है, खुद दुनिया को दे रहा है क्या? दुनिया को अच्छा बनाने के लिए तू क्या प्रयत्न कर रहा है? नित्य मद्यपान करके पार्टियों में मस्त रहता है, नाचता गाता है, संगी साथी बदलता है, और दुनिया खराब है। तू खराब है दुनिया के, तेरी दृष्टि खराब है दुनिया के लिए। बिना परिणय के किसी एक का विश्वासी होकर नहीं रहता, न जाने कितने अनेकों अनेक लोगों के साथ रमण करता हुआ विचरण कर रहा है। तू निशाचरी माया का मनुष्य है, तू खराब है, दुनिया अच्छी है, तेरे देखने का तरीका गलत। तो तप कर रहे हैं वो, और तप करने के बाद उनको लगा कि संतान कैसी हो। फिर से सावधान कर दूं, हम आप तो बोलते रहते हैं, आपके बंसल न्यूज़ के इस कार्यक्रम के लोगों को सावधान कर दूं कि संतान नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, उसका भेद आप करते हैं। पुत्र पुत्री ये आपका दृष्टिकोण है, गृहस्थ का दृष्टिकोण केवल संतान है। संतान कहने का अर्थ होता है बेटा बेटी दोनों बराबर। कौन आप दुनिया को प्रदान कर जाते हैं? आप सेवा नहीं करते तो सेवा आपको मिलती नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं। आपने अपने माता पिता को नहीं पूछा तो तुम्हें भय है कि मेरी संतान भी वही करेगी मेरे साथ। डरे हुए लोग वो तप कर रहे हैं, उनको लगा संतान हो तो कौन हो, जिसकी कृपा से हो रहा है वही संतान बनकर आए। शतरूपा कहती है जब परमात्मा राम प्रकट होते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम और लाज ही शोभा तन निरख कोटि कोटि सतकाम। इतने सुंदर राम जी प्रकट होते हैं, अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं राम जी। तो वो शतरूपा कहती सुनिए क्या चाहिए? बोले आप मेरे पुत्र हो जाइए, आप ही चाहिए। क्यों? आपका अंश ही संतान है, परमात्मा से ही आत्मा बनती है, ये इसका प्रतीक है। प्रत्येक परिवार में आत्मा के रूप में परमात्मा ही आता है, क्योंकि वो परमात्मा के अंश आत्मा से ही आता है। आत्मा आत्मा को प्रकट करता है, शरीर तो मल है संसार का। ठीक बात है। सोचो एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्रकट कर रही है, कितनी अघट घटना घटी होती है संतान उत्पन्न होना। आप समझ नहीं पा रहे हैं। शरीर में मांस
रक्त मंजावसा आशान से बना हुआ जो शरीर आता है वो चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार नहीं। वो तो शरीर का मैल है, लेकिन उसमें एक आत्मा बैठ कर आ रही है। आत्मा आत्मा को प्रकट कर रही है, एक अंश दूसरे अंश को प्रकट करता है, वो संतान कहलाती है। तो नहीं रहेगा तब भी रहेगा, वो तुझे अमर बनाती है। उस संतान से फिर संतान आती है। संसार की सृष्टि ऐसी ही चलती है। तो हमारे यहाँ संध्यांश में ये निर्णय लिया जाता, संध्या का अंश, संध्यांश। तो ये निर्णय लेता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है। ये निर्णय लिया उन्होंने अपनी संतानें उत्पन्न की। अब देखिए उनकी संतान कितनी श्रेष्ठतम निकली। पहला मनुष्य मनु, क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपको वो आदि दिखा रहा हूं सनातन का। पहला संसार का मनुष्य मनु, मनु के वंश हैं हम, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। पहली नारी शतरूपा, जिसको परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, जिसकी गोद में खेलने आने का वचन दे रहे हैं और जन्म जन्मांतर की यात्रा करती है, वही बनती है दशरथ और कौशल्या। उस यात्रा में निकलते हैं, इतनी लंबी यात्रा है उनकी, लेकिन उनकी संतानों को देखो क्या श्रेष्ठ जीवन देके जा रहे हैं। 3 पुत्रियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और ध्रुव, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उनकी क्या श्रेष्ठ संतानें देखिए, जिससे देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही। कर्दम ऋषि मानसी प्रजापति हैं, ब्रह्मांड के मन से प्रकट हुए हैं। कर्दम, उनको ब्याही गई हैं देवहूति। यानी क्या संसार सृष्टि चल रही है, पहले मानसिक सृष्टि, फिर शारीरिक सृष्टि, फिर उन दोनों से मिलाकर फिर संसार की सृष्टि। तो कर्दम के यहाँ कितनी दिव्य संतानें, वो संतानों की गिनती करने वाले नहीं है। नवधा भक्ति के रूप में 9 पुत्रियां आती हैं। उन्हीं की पुत्री में मूर्ति और धर्म, इनके यहाँ नर नारायण होते हैं, धर्म मूर्ति। अनुसुईया उनके यहाँ आती है। ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम लोग हैं। उनके यहाँ कपिल मुनि अवतार लेते हैं। ये प्रसूति दक्ष को ब्याही जाती है, जिनसे सती होती है, शिव जी के यहाँ आती हैं। क्या दिव्यता है परिवार की, बहुत सुंदर उदाहरण। तो आप ये समझिए, ये श्रेष्ठतम कब होता है, जब आपके संस्कार आप ग्रहण करते हैं। आपने खुद ग्रहण नहीं किया। एक अच्छे पिता को इस बात की कभी समस्या नहीं आती, एक अच्छे माता पिता को, कि उसका पुत्र कुमार्गी हो जाए। क्षमा करना, यदि आपकी संतान प्रतिकूल मार्ग पर चल रही है तो आप आत्मचिंतन करिए, इसमें आपका भी दोष है, क्योंकि आपने उस संस्कार को पुष्ट करने में समय नहीं दिया है, ठीक बात, तुष्ट करने में समय नहीं दिया है। हमारे यहाँ तो ये कर्म, कितनी बार तो हमने चर्चा की है कि संस्कार स्थापित करने के लिए इन तत्वों का ध्यान रखें। हमारे यहाँ वो बड़े महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। चाणक्य ने तो वेद से इसको पकड़कर आपको दिया है, कई बार अपनी बात हुई। वो कहते हैं कि एक पुत्र जो है कैसे सकुशल अपने उस गंतव्य को प्राप्त करेगा। ध्यान रखिएगा, एक बात तय, शिखर दर्शन तो सबको होता है, मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे। शिखर दर्शन तो सबको होता है, मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे। मंदिर मृत्यु देवी का होता है, मंदिर मृत्यु देवी का होता है। उसके शिखर दर्शन जब शुरू हो जाएं तो सावधान हो जाइए कि अब हम मंजिल के पास आ गए हैं, क्योंकि आपका वो रास्ता उम्र कहलाता है। उम्र के रास्ते में शिखर दर्शन करते चलो। मृत्यु का वो किसी भी जगह से मंदिर का रास्ता मिला देगी। उसमें ये नहीं कि आप 50 के हो गए कि 60 के हो गए कि 80 के हो गए। जाना तय है देवी का दर्शन, यानी मृत्यु से मिलन। मृत्यु वो देवी है जिसके मंदिर में हम सभी को प्रवेश करना है, हम सबको जाना है। उसके शिखा दर्शन करते चलो। शिखर के ध्वज लहराते हुए नित्य वो तुमसे कहती कि देख संसार में आए हैं, कभी भी मेरे पास आ जाएगा। क्या इन लोगों ने अजर अमर अनादि होने का क्रम भर लिया है। मैंने कहा था ना, विपदा 3 बड़ी महत्वपूर्ण। एक विपदा होती है यौन अवस्था, ये विपदा ही है, संध्यांश में आती है। कब विपदा हो जाती है? जब सृजनशील क्रिएटिव नहीं रहती, जब इसमें अविवेकिता आ जाती है, जब इसमें अहंकार आ जाता है, 3 स्वरूप हो जाते हैं। मैं अभी नहीं करता, कमाल है। फिर इतनी अविवेकिता है कि अपने माता पिता को इस रूप में, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन का लिखा हुआ आर्टिकल है। आप कह रहे थे एक बार, अभी उन्होंने अपने पिताजी से पूछ दिया था
कि आपने मुझे क्यों जन्म दिया? तो उन्होंने कहा ये मैंने अपने पिताजी से नहीं पूछा कि मुझे क्यों जन्म दिया। उनने उनके पिताजी से नहीं पूछा कि क्यों जन्म दिया। तो वही हाल हमारे बच्चों का है कि उन्हें इस क्रम का अनुभव नहीं है और उन्हें इस बात का गुमान है कि संतान हमारे कारण। देखिए, लालयेत पंचवर्षाणि, नियम है, क्रम है, 5 वर्ष की उम्र तक तो आप, लेकिन सुनिए, जरूर करें लाड़। आप करते नहीं। बिल्कुल ठीक। आपके जीवन का क्रम यह है कि धन आपके जीवन में आया तो आपने अपने बच्चे को नाना प्रकार की बाहरी सुविधाएं दे दी, अपने से विरक्त कर दिया। लाड़ नहीं हुआ पूरा, लाड़ खुद दिया जाता है। लाली मेरे लाल की जिद देखो हो तो लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो उस दिन धन्य हो जाता है जिस दिन तेरे यहाँ संतान आती है, तेरे पास एक नई क्षमता आ जाती है जिसको आशीर्वाद देने की क्षमता कहते हैं, जिसका भान नहीं है तुझे। हर पिता एक देवता की तरह हो जाता है और हर माँ एक देवी हो जाती है। तो जो देवी देवता बनते हैं वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर। इसी बिंदु पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत आपकी सहमति असहमति होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या भविष्य का मनुष्य टेस्ट ट्यूब में पैदा होगा, लेबोरेटरी में पैदा होगा? और उस मानवीय स्पर्श से आज एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम सब चिंतित भी हैं और डिबेट भी चल रही है कि आखिर क्या ये मनुष्य की जगह ले सकता है? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मनुष्य भी होगा जो माँ के उस स्पर्श से वंचित होगा, टेस्ट ट्यूब में जन्म लेगा, मशीनों से पैदा होगा, मशीनों के बीच में रहेगा। तो क्या उसकी भावनाएं मनुष्यगत होंगी? एक माँ जब बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद जिस तरह उसे अपने सीने से लगाकर उसके लालन पालन की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है, और जैसे ही वो बालक आँख खोलता है तो आसपास नाते रिश्तेदारों का हुजूम देखता है। कोई माथा चूम रहा है, कोई उसके लिए नए वस्त्र लेकर आया है, कोई ये कह रहा है कि अपने दादा पर गया है। कितनी सुंदर बात है। हम क्या भविष्य के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पैदा करेंगे, भविष्य के खिलाड़ी, भविष्य के अभिनेता? और क्या ये यांत्रिक प्रक्रिया मनुष्य के उत्साह पर नकारात्मक असर नहीं डालेगी? बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि शरीर में मत उलझिए कि ये शरीर 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 नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा है, आप आत्मा ही हैं मुख्य रूप से। आप मान बैठे हैं कि आप शरीर हैं, जबकि आप हैं आत्मा जो अविनाशी है, चिरंतन है, सनातन है, वो नष्ट नहीं होती। कितनी सुंदर हमारे सनातन में डॉक्टर साहब ने व्याख्या की, वृक्ष हैं हम। अमिताभ बच्चन का ही जिक्र आया डॉक्टर साहब के मुखारविंद से। उन्हीं का एक बड़ा सुंदर विज्ञापन है कि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो हमारे ही बीच रहते हैं। कितनी तस्वीरों में आप कहते हैं देखो यहाँ बिल्कुल पिताजी की तरह लग रहा हूँ ना मैं। फिर कहीं बिटिया कहेगी देखो माँ की तरह आज मैंने ये साड़ी पहनी माँ की, तो बिल्कुल माँ की तरह लग रही हूँ ना। यही है संबंध हमारे। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, आप वैभव खरीद सकते हैं, लेकिन आप मनुष्यता नहीं खरीद सकते। आप इस तरह के जो रिश्ते हैं, जो एक दादी को खुशी होती है, एक नानी को खुशी होती है, उसको आप कहीं से ख़रीद कर नहीं ला सकते। वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी मॉल में नहीं मिलती हैं कि दादी नानी की ये खुशियाँ भी आप ले आएँ। और भविष्य के दादी और नानी आप भी हैं, भले ही शादी करें या ना करें। कोई ना कोई तो आपको कहेगा कि आप मेरे दादाजी की तरह लगते हैं, भले ही आपका विवाह ना हुआ। कोई ये भी कह सकता है आप मेरी नानी की तरह लगती है। तब शायद आपके मन में कोई कचोट उठे कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।